नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मिर्जापुर से है, जहां अरोरा नगर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास भाईचारे के साथ मनाया गया। नगर की सड़कों पर बच्चे हाथों में तिरंगा और सिर पर तिरंगी टोपी लगाए विद्यालयों की ओर जाते नजर आए, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नगर पालिका परिषद कार्यालय से हुई, जहां नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने ध्वजारोहण कर नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद आर्य शिशु मंदिर और नगर पालिका इंटर कॉलेज में भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस को कौमी एकता और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए समाज में सभी के मान सम्मान और माता पिता की सेवा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के बाद लोगों के बीच मिठाई और जलपान का वितरण किया गया। वहीं पूर्व नगर अध्यक्ष गुलाब मौर्य ने भी ध्वजारोहण कर नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वनस्थली महाविद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया, जहां संस्था के प्रबंधक संजय भाई पटेल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाले अवसरों की जानकारी भी दी गई। वहीं अरोरा थाना और नगर चौकी परिसर में भी तिरंगा शान से फहराया गया और देश के शहीदों को नमन किया गया। नगर के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में भी ध्वजारोहण के बाद बच्चों को जलपान कराया गया। इस तरह अरोरा में स्वतंत्रता दिवस का पूरा दिन देशभक्ति, सांस्कृतिक उत्सव, आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय गौरव के संदेश से सराबोर नजर आया। आज आज़ादी का 80वां वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे नगर पालिका कार्यालय में सुबह 8 बजे, विद्यालय में 10 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद हम लोग आज यहाँ पर लिखनिया पर आए हैं। लिखनिया दरी पर आज यह राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर हजारों की संख्या में यह राष्ट्रीय पर्व जो है वह यह दर्शाता है कि जैसे कि पर्व तो पड़ता है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका पर्व अलग अलग महीनों में अलग अलग तिथियों पर पड़ता है। लेकिन यह राष्ट्रीय पर्व ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग सब आज यह राष्ट्रीय पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। ऐसे महान विभूतियों के त्याग और तपस्या के बल पे ही इस महाविद्यालय का नींव पड़ पाया। उनके समर्पण और उनके योगदान से ही ये वनस्थली महाविद्यालय आज इस स्वरूप को प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से जुड़े जो भी हमारे अभिभावक हैं, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो महाविद्यालय में तो जो गुरुजन लोग हैं, हम सब हैं, वो बच्चों को संस्कार देने का, उनको शिक्षा देने का हम कार्य कर ही रहे हैं, प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन उनके साथ अभिभावकों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो प्रथम पाठशाला है बच्चों का वो परिवार ही है और घर से ही वो चलना, बोलना, डोलना ये सीखते हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम सभी अभिभावकों से भी अपेक्षा करेंगे, आग्रह करेंगे कि अपनी भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बच्चों की परवरिश में, बच्चों के विकास में, उनकी प्रगति में जिस तरीके से प्रारंभ से योगदान देते आए हैं, वैसे ही उनका आगे भी भूमिका बनी रहनी चाहिए। ये मेरा आग्रह होगा सभी। नई शिक्षा नीति के तहत आपके विद्यालय में छात्रों के लिए क्या बदलाव किए गए? देखिए, नई शिक्षा में वर्तमान समय में ये देश का जो नेतृत्व है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ही तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप सब देख रहे होंगे, हमारे मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, और आपके ही माध्यम से देश की जनता को भी ये जानने का, ये समझने का अवसर भी प्राप्त होता है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जो विश्व का पटल है उस पर भी आज भारतवर्ष बहुत ही तेजी के साथ सशक्त भारत के रूप में, समृद्ध भारत के रूप में, स्वावलंबी भारत के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस क्रम में तमाम बदलाव हो रहे हैं, रिफॉर्म का युग चल रहा है, जिसमें हमारी नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के तहत तमाम ऐसे आयामों को जोड़ा गया है पूरे राष्ट्रीय पटल पे भी, और उसी से जुड़ा
अपने हमारे यहाँ महाविद्यालय में भी जैसे प्रधानमंत्री जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत ही फोकस रहा है कि जो बच्चों की शिक्षा हो वो गुणवत्तापरक हो, बच्चे हमारे स्वावलंबी हो सकें, बच्चे हमारे अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, इस तरीके का उनको एक स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से कई बदलाव हो रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में भी हमने भी यहाँ पे जैसे जो अपने ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हम सब कर रहे हैं, पुस्तकालयों को भी हम सब ऑनलाइन सुविधाओं से जोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ विद्यालय के अंदर भी हम सबों ने डिजिटल विद्यालय बनाने का प्रयास किया है। तो बच्चों के भी जो उनको पर्याप्त रूप से मटेरियल सामग्री पढ़ने के मिल सके, उसके लिए ई लाइब्रेरी की भी स्थापना हम सब ने यहाँ पे किया हुआ है। और हम जैसा कि हमारी सरकार भी वर्तमान में चाह रही है और हम सब भी चाह रहे हैं कि जो बच्चे वो जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं वो गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ साथ जो उनके जीवन में काम आने वाली जो तमाम शिक्षा है, पढ़ाई है, जो हुनर है, तकनीक है, उससे भी वो सुसज्जित हों। ये प्रयास हम सबका यहाँ भी महाविद्यालय में भी चल रहा है। विद्यालय में रिसर्च और विचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधक जी की तरफ से क्या व्यवस्था की? देखिए, हम सब समय समय पे यहाँ सेमिनार का आयोजन भी करते हैं। यहाँ पे अन्य विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से जुड़े हुए जो अन्य शिक्षकगण हैं, जो गुरुजन हैं, ऐसे तमाम विद्वान लोगों को हम सब समय समय पे यहाँ आमंत्रित करते हैं। बच्चों के बीच में उनका व्याख्यान कराते हैं। अभी इधर भी पिछले 3-4 महीनों में 2-3 ऐसे व्याख्यान हो चुके हैं। अभी हम सब ने पूर्व के 2 कुलपतियों को भी हम सब ने यहाँ पे आमंत्रित किया था। वो लोग भी आकर के बच्चों के विषय में, बच्चों के बीच में अपने अर्थशास्त्र के विषय में, भारतीय इतिहास के विषय में, सभ्यता और संस्कृति के विषय में उन लोगों का यहाँ वक्तव्य हुआ है, व्याख्यान हुआ है। तो इस तरीके से जो तमाम क्षेत्रों के जो अनुभवी लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिन्होंने तमाम साहित्य की रचना की है, पुस्तकों की रचना की है, लिखा है, ऐसे तमाम विद्वानों को भी हम सब बीच समय समय पे बुलाते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करवाते हैं बच्चों के बीच में। और साथ में जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पर भी बच्चों का उनको उसकी जानकारी हो सके, उसके लिए भी हम सब यहाँ पे समय समय पे इस तरीके का निबंध और इस तरीके की प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। और प्रयास है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय के माध्यम से हम सब लाभ दे सकें, ये हम सबकी कोशिश है। ठीक है धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। अरोरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह ने तिरंगे की शान और देशभक्ति के जज्बे को और मजबूत किया। बच्चों की मुस्कान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और जगह जगह हुए ध्वजारोहण ने पूरे नगर को आजादी के उत्सव में रंग दिया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।